Good morning students today we will read chapter 9 of Hindi literature book. पाठ 9 सफ़ेद हंस। रामदास एक धनी किसान था, लेकिन वह बहुत ही आलसी था, जिसके कारण वह दरिद्र बनता जा रहा था। वह ना तो अपने घर के सामान की देखभाल करता था और ना ही अपनी गाय भैंसों की खोज खबर रखता था। वह कभी भी ना अपने खेत देखने जाता था और ना खलिहान। रामदास एक धनी किसान था, लेकिन वह बहुत ही आलसी था, जिससे वो धीरे धीरे दरिद्र का अर्थ है गरीब, धीरे धीरे वो गरीब बनता जा रहा था। वह ना तो अपने घर के सामान की देखभाल करता था और ना ही वह अपनी गाय भैंसों की खोज खबर रखता था। कभी भी वो जाता ही नहीं था देखने कि उसकी गाय भैंसें कहाँ हैं। वह कभी भी ना तो अपने खेत देखने जाता था और ना ही खलिहान। खलिहान उसे कहते हैं जहाँ फसल काट कर रखते हैं। फसल काट कर रखने के स्थान को खलिहान कहते हैं। वरना कभी खेत जाता था और ना तो ये देखता था कि जहाँ फसल काट के रखी गई हैं वो कैसी, मतलब कहाँ पे रखी गई हैं, कितनी रखी गई हैं, तो वो कुछ भी नहीं करता था। उसने सब काम नौकरों पर छोड़ रखा था। उसके आलस्य और कुप्रबंध के कारण उसके घर की सारी व्यवस्था बिगड़ गई थी। वो इतना आलसी था कि उसने सारे काम अपने नौकरों पे छोड़ रखे थे और उसके इस आलस के कारण और कुप्रबंध के कारण घर की जो जितनी भी व्यवस्था थी सब बिगड़ गई थी। कुप्रबंध मतलब अव्यवस्था। एक दिन रामदास का मित्र श्यामलाल उसके घर आया। श्यामलाल ने रामदास के घर का हाल देखा। उसने यह समझ लिया कि समझाने से आलसी रामदास अपना स्वभाव नहीं छोड़ेगा, इसलिए उसने अपने मित्र रामदास की भलाई करने के लिए एक उपाय सोचा। एक दिन क्या हुआ कि रामदास का मित्र श्यामलाल उसके घर आया और जब श्यामलाल ने देखा कि उसके घर की व्यवस्था देखी और ये देखा कि वो कितना आलसी हो गया, तो उसे ये लगा कि इसको समझाने से तो ये ऐसा स्वभाव नहीं इतनी जल्दी बदल देगा। इसलिए उसकी भलाई के लिए उसने एक उपाय सोचा। श्यामलाल ने कहा, मित्र, तुम्हारी विपत्ति देखकर मुझे बड़ा दुख हो रहा है, परंतु तुम्हारी दरिद्रता को दूर करने का एक सरल उपाय मैं जानता हूँ। श्यामलाल की बात सुनकर रामदास ने उत्सुकता से कहा, मित्र, कृपा करके वह उपाय तुम मुझे बता दो, मैं अवश्य करूँगा। तब श्यामलाल ने कहा, सब पक्षियों के जागने से पहले मानसरोवर पर रहने वाला एक सफ़ेद हंस पृथ्वी पर आता है। दिन चढ़ने पर दोपहर में लौट जाता है। या तो पता नहीं कि वह कब वहाँ आएगा, किंतु जो उसका दर्शन कर लेता है उसको कभी किसी बात की कमी नहीं रहती है। तब श्यामलाल ने बताया कि सारे पक्षियों के जागने से पहले सुबह बिल्कुल एक सरोवर से एक सफ़ेद हंस पृथ्वी पर आता है और दोपहर में वो वापस चला जाता है। लेकिन ये नहीं पता वो कब आएगा, किंतु अगर उसका कोई भी दर्शन कर ले तो उसकी सारी विपत्ति दूर हो जाती है। यह सुनकर रामदास ने कहा, कुछ भी हो मित्र, मैं उस हंस के दर्शन अवश्य करूँगा। कुछ समय बाद श्यामलाल वापस चला गया। रामदास दूसरे दिन बड़े सवेरे उठ और हंस की खोज में खलिहान की तरफ चल दिया। वहाँ पहुंचकर उसने देखा कि एक आदमी उसके ढेर से गेहूं अपने ढेर में डालने के लिए उठा रहा है। रामदास को देखकर वह व्यक्ति लज्जित हो गया और क्षमा मांगने लगा। अब श्यामलाल तो अपने घर वापस चला गया था, लेकिन रामदास ने क्या किया, सुबह जल्दी उठ गए उस हंस के दर्शन के लिए। वह सुबह जल्दी उठ गया और उसके बाद में जब वह खेत में पहुंचा तो उसने देखा कि एक आदमी उसके अनाज के ढेर से अब जो भी अनाज है उसको लेके अपने अनाज के ढेर में मिला रहा था। जब उस आदमी ने उसको रामदास को देखा तो वह लज्जित हो गया, शर्मिंदा हो गया और वह क्षमा मांगने लगा। खलिहान से घर पर लौट आया और फिर गौशाला में गया। अब रामदास खलिहान से, जहाँ पे फसल काट कर रखते हैं, वहाँ से लौटकर अब वह गौशाला में गया। गौशाला में उसकी गाय बंधी थी। वहाँ का रखवाला गाय का दूध दूकर अपनी स्त्री को दे रहा था। रामदास ने उसे डांटा। घर पर जलपान करके हंस की खोज में वह फिर निकला और अपने खेत पर गया। उसने देखा कि खेत पर अब तक मजदूर नहीं आए हुए थे। जब वो गौशाला गया तो उसने देखा कि वहाँ का जो रखवाला था तो वो गाय का दूध दूकर अपनी स्त्री को दे रहा था, अपनी पत्नी को दे रहा था। जब उन्होंने ये देखा रामदास ने, तब फिर उसको भी डांटा। उसके बाद में दोपहर में वो घर आ गए। घर पे जलपान करके उसके बाद फिर से हंस की खोज में निकला तो उसने देखा
कि खेत पर दोपहर हो गई थी लेकिन मजदूर नहीं आए हुए थे। वह वहाँ रुक गया। जब मजदूर आए तो उन्हें देर से आने का उल्हाना दिया। उन्हें मतलब उल्हाना क्या मतलब शिकायत की कि देर से क्यों आए हो। ठीक है, इस प्रकार रामदास जहाँ भी गया वहीं उसकी कोई ना कोई हानि रुक गई। तब अब रामदास प्रतिदिन सवेरे उठने लगा और सफ़ेद हंस की खोज में जाते समय अपने खेत खलिहान व गौशाला में चला जाता। धीरे धीरे उसके नौकर डर की वजह से ठीक से काम करने लगे। उसके यहाँ चोरी तथा लापरवाही होनी बंद हो गई। जिस खेत में उसे 10 मन अन्न मिलता था अब 25 मन मिलने लगा। गौशाला से पर्याप्त दूध मात्रा में दूध मिलने लगा, परंतु इतने दिनों बाद भी उसको सफ़ेद हंस नहीं दिखा। जब वो सुबह उठने लगा और अपने खेत खलिहान गौशाला में जाकर देखने लगा तो सारा काम सही होने लगा। ठीक है, लेकिन उसे अभी तक सफ़ेद हंस कहीं नहीं दिखाई दिया था। एक दिन रामदास का मित्र श्यामलाल फिर से उसके घर आया। रामदास ने कहा, मित्र, सफ़ेद हंस तो मुझे अब तक नहीं दिखा, किंतु उसकी खोज में लगने से मुझे बहुत लाभ हुआ है। श्यामलाल हंस पड़ा और बोला, परिश्रम करना ही वह सफ़ेद हंस है। परिश्रम के पंख सदा उजले होते हैं। जो परिश्रम ना करके अपना काम नौकरों पर छोड़ देता है वह हानि उठाता है, और जो स्वयं देखभाल करता है वह संपत्ति और सम्मान पाता है। अतः बच्चों, जीवन में सफलता के लिए तुम भी परिश्रमी बनो। ठीक है, जब रामदास आया तो उसने कहा कि मेरा सब काम तो सही हो गया लेकिन मुझे सफ़ेद हंस नहीं दिखाई पड़ा। तो श्यामलाल हंस पड़ा और कहने लगा, परिश्रम करना ही वो सफ़ेद हंस है। ठीक है, परिश्रम के पंख सदा उजले होते और जो परिश्रमी होते हैं वो हमेशा चमकते हैं, मतलब हमेशा ही अच्छे रास्ते पे चल के अच्छे मार्ग पे जाते हैं। जो परिश्रम ना करके अपना काम सब नौकरों पे छोड़ देते हैं वो हानि उठाते हैं। अपना काम खुद करना चाहिए, दूसरों पे नहीं छोड़ना चाहिए।